एक बार भगवान के माथे में दर्द हुआ। नारद जी वहां गए, द्वारिका की बात है। भगवान बड़ी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, भैया मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे माथा दर्द कर रहा है। वैद्य बुलाया, कोई बात नहीं बनी। दूसरा कोई वैद्य बुलाया, कोई बात नहीं बनी। तब वहां जो रुक्मिणी आदि रानियां थी उन सब ने कहा कि भगवान आपसे बड़ा वैद्य तो कोई है नहीं, आप जो दवाई बताओगे हम करेंगे। मैं बात किस पे कह रहा हूं? पुनाति भुवनत्रयम, जो भगवान के नाम का, लीला का अथवा महापुरुष के चरणों का आश्रय जो ले लेता है वो, अब मैं बात ये कहने जा रहा हूं, तीनों लोगों की बात आई, पुनाति भुवनत्रयम। और मैं उससे आगे की बात कहने जा रहा हूं, तीनों लोगों को नहीं, जो सारी दुनिया को पवित्र करता है परमात्मा, उनको भी पवित्र करने की क्षमता होती है जो इन तीनों का सहारा लेता है, उसमें भक्त में भी। कैसे? जब भगवान से पूछा गया कि ये बताओ इसका उपाय क्या है आपके दर्द का, तो भगवान ने स्वयं कही कि मेरो इन तीनों के आश्रित रहने वाला या तो नाम, या मेरी लीला, या मेरे चरणों का जो आश्रय लिए हुए, मेरे नाम का, लीला का, कथा का, या फिर वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, मैं या मेरा ही जो आत्मा, जो स्वरूप है भक्त संत महापुरुष, उसके चरणों का आश्रय लेने वाला जो दास है, वो यदि अपने चरणों की धूल मुझे दे दे और मैं उसे अपने माथे पर लगा लूं तो मेरे माथे का दर्द ठीक हो जाएगा। जहां कथा होती है ना, वहां ठाकुर जी जरूर आते हैं। हनुमान जी तो आते ही हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वाष्प वार परिपूर्ण लोचनम। आंसुओं से भीगा रहता है हनुमान जी का मुख जहाँ भगवान की कथा होती है। तो बोले कथा तो बहुत जगह है, हनुमान जी फिर इतनी जगह कैसे जाते होंगे? हनुमान जी इतने ही रूप धारण कर सकते हैं, उनमें क्षमता है। उनमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि है ना, उतने ही रूप बना लेते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी भी और भगवान स्वयं कथा जहाँ होती है वहाँ जरूर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जहाँ भक्त लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ भक्तों के चरणों की रज इकट्ठी हो जाती है, और भक्तों के चरणों की रज को भगवान स्वयं अपने माथे पर तिलक के रूप में धारण करते हैं। भक्तमाल में एक कथा है, अब मैं पूरी याद नहीं है मुझे इस समय, लेकिन हमारे ब्रज में कोई ऐसा मंदिर भी है जहां भक्तों की जब श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का मंदिर में, तो जो टीका लगाया जाता है तो उन्हीं के दर्शन करने आने वाले जो भक्त होते हैं उन्हीं के चरणों की गिरारे की रज लेकर के और वो ठाकुर जी के मस्तक पर लगाई जाती है। ऐसा ठाकुर जी का स्वयं का उस पुजारी को आदेश है। ये मैं पूरी तो मैं कभी आपको सुनाऊंगा दोबारा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था जहाँ कथा होती है वहाँ ठाकुर जी जरूर आते हैं, क्योंकि वहाँ इतने सारे भक्त इकट्ठे होते हैं, उनकी रज को वो उसकी रज के रसियां हैं, वो भक्तों के चरणों की रज के। अब तो रज वाली बात आई तो नारद जी वहीं थे। नारद जी ने कहा कि मैं अभी लाता हूं रज, तो आपके भक्तों का तो अपार भक्त हैं आपके, अभी लाता हूं। अब वे तुरंत ही बिन की निगाह में जो जो भक्त थे वहां गए, उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे भगवान को रज की जरूरत है, माथे पे लगानी है,
चरणों की रज चाहिए भक्त के। अब जिनसे कई वो भक्त बोले महाराज हम ही नरक में भेजोगे, हम अपने पावन की रज और भगवान अपने माथे पे लगाएंगे। नारद जी ने कहा कि तुम्हें अपने नरक की चिंता है लेकिन भगवान के माथे के दर्द की चिंता नहीं है। बोले नहीं, हम नरक में जाना नहीं चाहते, दुनिया में डोल आए। फिर एक भक्त ने कहा नारद जी से कि अरे तुम दुनिया में डोल रहे हो, द्वारिका में जितनी पटरानियां हैं वे भी तो भगवान की भक्त ही हैं, रानियां पटरानियां। अरे हाँ, सो दौड़े दौड़े फिर द्वारिका में आए, उनकी रानी पटरानियों से बोले कि अरे तुम ही दे दो कोई। सबने नाई कर दे, बोले हमें नरक में ना जानो। लौट आके भगवान के पास आए, भगवान से बोले कि सब भक्त निकम्मे निकल गए, कौन रज ना दई हैं। तब भगवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, पर वो भक्त बनते नहीं है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो भक्त बनते नहीं है। तो बोले मुझे बताओ। तब भगवान ने कहा आप वृंदावन चले जाओ और मेरी जो गोपियां हैं ना, जो गोबर कूड़े को काम कर रही हैं, बहुत बड़ी कोई महात्मा नहीं है लेकिन गोबर कूड़े को काम कर रही हैं, लेकिन उसके चित्त में मैं हूं, आंखों में मैं हूं, जिह्वा पे मैं हूं, रग रग में मैं बसाऊं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देह का। उनके रग रग में मैं हूं, जाओ तुम्हें रज मिल जाएगी। नारद जी दौड़े दौड़े गए। गोपियां जितनी भी अपने अपने काम कर रही थी, एक को नजर पड़े, अरे नारद बाबा आ गए, सब दौड़ी दौड़ी आ गई। अरे बाबा आप तो भगवान की कथा सुनाते हो ना, हमारे ठाकुर जी की थोड़ी कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा अभी कथा का समय नहीं है, अभी मैं किसी परेशानी में आया हूं। बोले बताओ। बोले परेशानी मुझे नहीं है, तुम्हारी ठाकुर जी को है। हैं? बोले ठाकुर जी को परेशानी तुम दूर नहीं कर पाए। बोले दूर करने के लिए आया हूं। बताओ। उन्होंने फिर पूरी बात बताई कि चरणों की रज कोई दे दे उनका भक्त, उनके सिर का दर्द ठीक हो जाए, सिर पे मली जाएगी। तुरंत सारी गोपियां बैठी और यूं करके पैरों से इकट्ठा कर करके कर ढेर लगा दिया और अपनी चुन्नी ली और जल्दी बटोर के बांधी, पोटरी सिर पे रख दी। बाबा जल्दी जाओ। नारद बाबा बोले पागल हो गई हो, तुमने सोचा नहीं, तुम अपने चरणों की रज भगवान के माथे पर लगवा रही हो, नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा। तब गोपियों ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, हमको चाहे नरक मिले चाहे महानरक मिले, हमारे ठाकुर ठीक रहें, बस जाते बढ़िया हमें और क्या चाहिए।